नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है सूचना का अधिकार। ठीक है, अपने जो भारत में सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ, इसका अधिनियम कब आया, तो इसके विस्तार में चर्चा करेंगे। वो अपन सूचना किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी सूचना का अधिकार है। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें। ठीक है, अपने मित्रों को ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने का। ठीक है, और फिर अपन लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बीच बीच में बोलने की हमको आदत नहीं है, डिस्टर्ब होते हैं। या तो शुरू में बोल लेते या तो फिर बाद में बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये अपना सूचना का अधिकार है। यहाँ अपना जरूर क्वेश्चन बनता है, जैसे आपके यूपी पुलिस वाले हो गए, यूपीएसआई वाले हो गए, जो कानून वाले आपके पेपर हैं, इसमें आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आमतौर पर पूछे भी और हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने ई सर आयर लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया। ठीक है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, घूमने का, स्वतंत्रता का, जानने का, आपके विदेश यात्रा का, अपने घर में रहने का, एकांत का, अपने स्वतंत्रता, ये सब प्रकार के इसमें क्या है, स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, लगातार अपने 10-12 स्वतंत्रताएं हैं। घूमने का, फिरने का, सोने का, जागने का, एकांतवास का, किसी से मिलने का, ये सब स्वतंत्रताएं हैं। तो इसी के आधार पर इसको सूचना का अधिकार भी अपना अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सरकार ने अक्टूबर 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया। ठीक है, ये मोस्ट है। सूचना अधिकार अधिनियम कब आया? अक्टूबर में आया। ये आपका शायद 12 अक्टूबर को आया था। ठीक है, ये 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया। वर्तमान में यह कानून अधिकार है। ठीक है, एक अधिनियम आया था, लेकिन ये वर्तमान में अपना का है, ये एक कानूनी अधिकार है। इसका उद्देश्य जन संबंधी मामले में पारदर्शिता को बढ़ाना तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके जो जन संबंधी मामले हैं, जैसे अपने कोई भी मामला हो गया, जैसे सरकार कोई योजना निकाल रही, सरकार की कोई वित्त है, तो इसके मामले में या कोई जनता को सूचना देना कि हम ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं अपने देश में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। तो जनता में जो जन संबंध किसी के भी बारे में सूचना प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऑफिसर के बारे में, किसी पदाधिकारी के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में, इनकी जन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो इसके अधिकार क्षेत्र में, जो सरकारी क्षेत्र में। इसकी व्यक्तिगत सूचना इसकी कोई नहीं देगा। ठीक है, व्यक्तिगत सूचना से इसकी मनाही है। लेकिन जो इसकी सरकारी पद पर रहते हुए या सरकारी दस्तावेज हैं, तो उनकी सूचना देना जरूरी है। इन्हें भर्ती कब हुए, इन्होंने कार्यकाल कितना किया है, इन्होंने परीक्षा कहाँ से दी, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की। तो ये आमजन की भाषाएं हैं, जो आपकी आमजन की मामले में जो आपकी सूचना है वो आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन वो सूचना जो नहीं दे सकते, जो व्यक्तिगत सूचना है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, किससे मिल रहे हैं, इसकी व्यक्तिगत सूचना है, ये किसी को नहीं दी जाती है। ठीक है, बिना उसके बता, अगर वो कह रहा बता दो तो उसकी मर्जी के हिसाब से उसकी ये वाली सूचनाएं दी जाएंगी। ठीक है, व्यक्तिगत। इसके बाद पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता मतलब सबको पता होना चाहिए। मतलब जो इसका पारदर्शिता का मतलब ये होता है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना, कि भ्रष्टाचार इसमें ज़्यादा ना हो। यह अधिनियम नागरिकों को प्रशासन के सभी स्तरों पर सूचना हासिल करने का व्यवहारिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये किसको? नागरिकों को। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं, जिनका भारत का आधार कार्ड बना है, उन्हीं को प्रशासन के सभी स्तरों पर सूचना हासिल करने का व्यवहारिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जो प्रशासन के जितने भी कार्य हो रहे, जितने भी आपके मंत्री हैं, जितने भी अपने पदाधिकारी हैं, ठीक है, तो अपने उनको उनकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सूचना प्राप्त का तरीका क्या है? किसी भी कार्यालय में सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में, हिंदी अथवा उस क्षेत्र की राजभाषा में, ठीक है, उस क्षेत्र की जो राजभाषा होगी, उस राज्य की जो राजभाषा होगी, उसमें डाक द्वारा या स्वयं या ईमेल द्वारा संबंधित जन सूचना अधिकारी से आग्रह करता है। ठीक है, जन सूचना
डाक द्वारा या स्वयं द्वारा या ईमेल द्वारा जन सूचना अधिकारी से आग्रह करता है कि हमें इनके बारे में सूचना चाहिए। ठीक है, कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, या कोई योजना है उसके बारे में पता करना है तो जन सूचना अधिकारी उनको सूचना देगा। ठीक है, 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलने 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलने पर या संतुष्ट नहीं होने पर प्रार्थी, मतलब प्रार्थी क्या होता है, जिसने सूचना के लिए दायर की है, जिसको सूचना चाहिए। ठीक है, प्रार्थी पुनः अपील केंद्रीय सूचना अधिकारी से कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी ने अपील दायर की, अगर इसने अलग सूचना, ठीक है, अगर इसको 30 दिन के भीतर सूचना से संतुष्ट नहीं हुआ, इसको स्पष्ट सूचना नहीं मिली या इसको समझ में नहीं आया, तो प्रार्थी पुनः अपील केंद्रीय सूचना अधिकारी को कर सकता है। ठीक है, सूचना अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अपील प्राप्ति की तिथि से प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना। ठीक है, अपील प्राप्ति की तिथि से प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना जो 25,000 रुपये से अधिक ना हो। ठीक है, सेवा नियम के तहत अनुशासिक कार्रवाई। ठीक है, सेवा नियम के तहत अनुशासिक कार्रवाई होगी इन पर, और अपील प्राप्ति की तिथि से प्रतिदिन 325 रुपये इसकी आपके जुर्माने की लगेंगे। अगर इन्होंने अपील सही से उसको जानकारी नहीं दी, जो प्रार्थी आया था, तो इसमें ये अपना सूचना का अधिकार हो गया। इसका उद्घाटन कब, जो प्रार्थी है उसको सूचना नहीं मिली सही टाइम पे, तो जो अधिकारी है उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन 250 रुपये इसकी जुर्माना दिया जाए, भरना पड़ेगा इसको। इसके बाद आगे चलते हैं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसमें शिक्षा का अधिकार यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। ठीक है, इसमें कर्नाटक मोहिनी जैन अट्टम बनाम कर्नाटक राज्य में आया था। ये 1993 से 92 से मामला चल रहा था। 2002 में इसको 86 में संविधान संशोधन करके अधिनियम 2002 में शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, और शिक्षा को अब समवर्ती सूची में रख दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार की मान्यता दी है। ठीक है, कि ये मानव का अधिकार है। इस अगर शिक्षा नहीं है मानव के पास तो कुछ नहीं है। इसको एक मानव के तौर पर व्यक्ति है तो उसे शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 में संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, विधेयक कब आया था, 2008 में, और संसद ने इसको मंजूरी कब दी, 4 अगस्त 2009 को, तो अधिनियम 2009 हो गया। ठीक है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, लगभग 9 या 10 तक इनको, जो 10 या 10वीं तक है, 9 या 10वीं तक इनको 14 निःशुल्क शिक्षा और बुनियादी शिक्षा, मतलब जिनमें इनका आधार बेस बने। ठीक है, इसके बाद शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होगा 1:40, मतलब एक शिक्षक होगा और 40 उसमें अभ्यर्थी होंगे, जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे या स्टूडेंट होंगे, और एक इसका टीचर होगा। ठीक है, तो 1:40 में होगा। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अलग से क्लासें लगाई जा सकती हैं, इनको पहले बुलाया जा सकता है। ठीक है, अलग से प्रावधान किया जा सकता है। जनगणना, चुनाव कार्य एवं आपदा राहत कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, कि उनका ध्यान बच्चों ही पर रहे और बच्चों को अपने सही से पढ़ा सकें। ठीक है, नहीं तो पहले जनगणना में, चुनाव में, आपदा राहत में इनके सब शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। अभी भी चुनाव में कभी कभी लगती है, अभी भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगी। ठीक है, जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें वो कानूनी रूप से अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगी। बाध्य मतलब इन्हें जरूरी करना है। ठीक है, अपना मौलिक अधिकार है तो अपना ये बाध्य होंगी, लेकिन अपना ये नीति निर्देशक तत्व में आता होगा तो इसमें बाध्य सरकारें बाध्य नहीं होती। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य में इनको रख दिया, मौलिक अधिकार में इसको रख दिया गया है शिक्षा को, तो इनका सरकारों का काम है कि उनको जरूर शिक्षा दी जाए। ठीक है, कि सरकारी सहायता ना पाने वाले निजी विद्यालयों को भी 25% सीटें आपस में वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। ठीक है,
जो अपने प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे आपके बड़े बड़े कॉलेज हो गए, तो उसमें फीस ज़्यादा लगती है। तो जैसे 25% बच्चे हैं जो इसमें पढ़ने वाले हैं, होशियार है, तो उनके लिए 25% सीटें आरक्षण रखी जाएंगी और इनका खर्च कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सब इनके कार्य किए हैं। ये सूचना का अधिकार हो गया, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। ठीक है, इसको लागू कब से किया गया? 2010 से। ठीक है, 2010 से इसको लागू किया गया, अधिनियम 2009 में आया था और पूरे देश में ये लागू है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।